Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 4, Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. At the beginning of 17th century, okay, most of the territories जो थे महाराष्ट्र में that was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar, Adil Shah of Bijapur. Mughals had entered through Khandesh. उनका जो ऑब्जेक्टिव था वॉज टू एक्सपांड their पावर इन द साउथ. ओके, देर वर सेटलमेंट्स of whom? Of Siddhi people who had come from Africa. The Siddhis had come from the Africa along the coastline of Konkan. Okay, and the competition and the conflict among the Portuguese, British, French and the Dutch, okay, who had come from Europe was getting intense. उन लोग में जो competition था वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा था. Okay, during this period there was stiff competition among them to capture the market for trade. उन लोग में जो competition था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था. Okay, for what? To capture the market for trade. जो पोर्तुगीज जो थे they had already established their rule in Goa and Vasai on the western coastline. Okay, the British, Dutch and the French had found an entry, okay, through the medium of trading companies by setting up factories. Okay, all these powers उन लोगों ने क्या किया, जो ऑलरेडी जो रूल कर रहे हैं उनके रूल को समझा. ओके, एंड दे केप देमसेल्फ सेल्फ एंड ट्राई टू डोमिनेट एज मच एज पॉसिबल. उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था आपस में, दे क्रिएटेड द इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र. दिस डिफरेंट पीपल दे केम फ्रॉम यूरोप. ओके, उनको टोपकर बोला जाता था, मीन्स टोपीकर, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमरी हेड गेयर. जैसे उन लोग कपड़े पहनते थे, ओके, जैसे उन लोग टोपी पहनते थे, ओके, तो उस के ऊपर से उनको नाम पड़ा. ओके, उनको टोपकर, और महाराष्ट्र में टोपीकर ही बोला जाता था उनको. ओके, नाउ इट इज़ नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड. एक्वेंटेड मीन्स फैमिलियर विद द विलेज, मौजा, कस्बा, परगना, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड. ओके, हमको उस टाइम का सेटलमेंट समझने के लिए हम लोग को फैमिलियर होना पड़ेगा. ओके, विद द मौजा, कस्बा, परगना. ओके, टू अंडरस्टैंड द सेटलमेंट, as also of the officers of that period that formed a link between the rulers and their subject. The officers form a link between the rulers and their subject, and also the markets and the craftsmen. Pargana, परगना जो था, it was made of many villages. बहुत सारे विलेज मिलके एक परगना बनता था. जनरली जो हेडक्वार्टर्स होता था परगना का, it was called as कस्बा. ओके, अ विलेज स्मॉलर देन कस्बा. जो विलेज होते थे, जो गांव होते थे, जो कस्बे से छोटे होते थे, उनको मौजा बोला जाता था. ओके, लेट अस गेट एक्वेंटेड इन ब्रीफ विथ विलेज, कस्बा एंड द परगना. ओके, नाउ विलेज मीन्स मौजा. मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग उस समय में, दे लिव्ड इन विलेजेस ओनली. A village was also called मौजा. The chief of the village, जो विलेज के जो चीफ होते थे उनको पाटिल बोला जाता था. ओके, ही यूज टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन. उनका काम होता था ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड होगा वो कल्टीवेशन के अंडर लाया जाए. When there was any dispute, समझो एक गांव में कुछ भी झगड़ा हो तो उनको पाटिल ही रिसॉल्व करते थे. ओके, छुड़ाते थे और पीस रखते थे गांव में, मतलब शांतता, कोई झगड़ा नहीं. ओके, और उनको इस सब काम में कौन मदद करते थे, तो उनको कुलकर्णी इन सब कामों में मदद करते थे. उसी के साथ कुलकर्णी क्या करते थे, दे केप द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू. जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उनका सब रिकॉर्ड रखने का काम कुलकर्णी करते थे. गांव में बहुत सारे आर्टिशंस होते थे. उनके जो काम पे, उनके स्किल पे एक हेरिडेटरी राइट्स होते थे. ओके, मतलब अभी वो कर रहे हैं, उनके बाद उनके बेटे करेंगे. ओके, रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशंस.
जो पेजेंट्स होते थे, जो शेतकरी होते थे, फार्मर्स होते थे, दे गेव देयर शेयर, ओके, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिशंस फॉर द सर्विस दे रेंडर टू द विलेज। मतलब जो सर्विस उन लोगों ने, आर्टिशंस ने गांव को प्रोवाइड किया है, उनके अगेंस्ट में फार्मर्स लोग उनको अपना खेती का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते थे आर्टिशंस को, ओके। दिस शेयर वॉज नोन एज बलूथा, और जो शेयर देते थे उनको बलूथा बोला जाता था, ओके। कस्बा, कस्बा एक गांव, बड़े गांव की तरह होता था, ओके। है एक हेडक्वार्टर होता था एक परगना का। फॉर एग्जांपल इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना, ओके। दे वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोस परगनास। वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर होता था। वहाँ पे बहुत सारे स्किल आर्टिशंस रहते थे, लाइक कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ एक्सेट्रा, ओके। वहाँ पे एक मार्केट हुआ करता था। एक मार्केट मतलब उसको पेट भी बोला जाता था, ओके, नियर टू कस्बा। जो सेते महाजन होते थे वह द वतनदास ऑफ द पेट, ओके। एवरी विलेज, हर एक गांव में पेट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, ओके। जो सेटिंग अप करने का जो काम था एक मार्केट का, वो द जॉब ऑफ सेतेज एंड महाजन्स। उसके लिए उनको लैंड दिया जाता था फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, और कुछ राइट्स उनको विलेजर्स के पास से भी मिलते थे। महाजन का काम होता था उसका जो भी पेट होगा, मार्केट होगा, उसके अकाउंट्स को संभालना, ओके। नाउ डू यू नो, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जिजाबाई, अ पेट वॉज एस्टेब्लिश। पेट मीन्स अ मार्केट वॉज एस्टेब्लिश इन पाषाण नियर पुणे, ओके। इट वॉज कॉल्ड जिजापुर। उसी तरीके से मालपुरा, खेलपुरा, पारसपुरा, विठापुरा है औरंगाबाद में एस्टैब्लिश किए गए, ओके। दे वर एस्टैब्लिश एट द न्यू पेट्स इन द नेम ऑफ मालोजी, खेलोजी, परसोजी एंड विठोजी, ओके। वैसे ही एक पेट को एस्टैब्लिश किया गया शिवपुरा एज शिवपुरा नियर टू खेड़, ओके, इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज, ओके। द वर्ड्स बुद्रुक एंड द कुर्द यूज टू शो टू विलेजेस आर डिफरेंट। मतलब ये दो वर्ड को यूज़ करते हैं टू शो दैट द दो अलग अलग गांव डिफरेंट है। जो ओरिजिनल टाउन है उसको बुद्रुक बोला जाता है, ओके। और जो नया एस्टेब्लिश हुआ है द न्यू वन, उसको कुर्द बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वडगांव बुद्रुक, ओके। वडगांव बुद्रुक क्या होगा, है ओरिजिनल टाउन है, और जो नया एस्टेब्लिश किया गया है वो वडगांव कुरुद है, ओके। क्लियर है अभी। नाउ परगना, बहुत सारे विलेज एक साथ आके एक परगना बनता है, मगर जो गांव का जो नंबर होता है हर एक परगना में वो सेम नहीं होता है। जैसे कि पुणे परगना, पुणे परगना एक सबसे बड़ा परगना था। इट कंसिस्टेड 290 विलेज, उसमें 290 विलेजेस थे, मतलब गांव थे, ओके। नाउ द चाकन परगना, उसमें कितने विलेजेस थे, 64। शिरवर एक छोटा परगना था, उसमें खाली 40 विलेजेस थे। जो रोल एक गांव में पाटिल और कुलकर्णी करते हैं वही रोल अपने परगना में देशमुख और देशपांडे करते हैं, ओके। दे वर द वतनदार ऑफिसर ऑफ द परगना। देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल इन अ परगना। देशमुख क्या करते थे, वही काम करते थे जो अपने पाटिल वो गांव के लेवल में करते थे, ओके। मीन्स व्हाट, टू ब्रिंग द लैंड मोर अंडर द कल्टीवेशन, और एक गांव में शांतता पीस बनाए रखना, वही काम जो पाटिल का गांव में होता था वही काम देशमुख का परगना लेवल पे होता है। वैसे ही देशपांडे जो होते थे, ही वॉज द चीफ ऑफ ऑल द कुलकर्नीज इन द परगना, राइट। कुलकर्नीज का काम क्या होता था, पाटिल को असिस्ट करना, उनके कामों में मदद करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। वही सब काम क्या कौन करते थे, देशपांडे करते थे, ओके, एट परगना लेवल। हे जो वतनदार है, वतनदार ऑफिसर है, दे वर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। नाउ क्लियर। समझो कभी एनिमी ने इन्वेजन किया, ओके, मतलब एक एनिमी ने हमला कर दिया उस गांव में, उस परगना में, और समझो उस साल पूरा सूखा पड़ गया है, तो वतनदार क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे लोगों के तकलीफ़े को, ओके, किंग के पास, गवर्नमेंट के पास। ग्रीवेंस मीन्स
समथिंग दैट यू थिंक इट्स अनफेयर। ओके, तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो लोगों का जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा उन लोग वतनदास गवर्नमेंट के पास लेके जाते थे। मगर कभी कभी ये जो ऑफिसर्स होते थे वो हरामखोरगिरी करते थे, मीन्स दे मिस यूज देयर पावर। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल दैट वॉज ड्यू। मतलब समझो 100 रुपया है तो इन लोग 150 रुपया लेते थे, और वो सब जो पैसा जो कलेक्ट करते थे वो कभी गवर्नमेंट के पास टाइम से नहीं देते थे। ओके, फिर ऐसे सब टाइम पे क्या होता था, पीपल को, जो लोग हैं, आम जनता है, उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ता था। वतन एक अरेबिक वर्ड है। इन महाराष्ट्र इट इज़ यूज टू रेफर एज हेरिडिटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। मतलब जो हेरिडिटरी लैंड होता था, समझो ग्रैंडफादर से फादर, फादर से बेटे के पास जो लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है, उस होल्डर को उसके ऊपर रेवेन्यू नहीं पे करना होता था। ओके, नाउ द कैलामिटी ऑफ अ फमाइन। एग्रीकल्चर जो था वो मोस्टली डिपेंडेंट था किस पे, रेन वाटर पे। समझो जिस टाइम पे बारिश नहीं होगा तो एग्रीकल्चर जो फसल है वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। बारिश नहीं गिरने के कारण जो प्राइस थे फूड ग्रेन के वो बढ़ गए। ओके, लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हो गई टू बाय द फूड ग्रेन्स। ओके, और बाकी के सब चीज़ें, एनिमल्स को भी हम लोग खाना नहीं दे पा रहे थे उस वजह से। पानी क्या हो गया, वो लिमिटेड हो गया। ओके, इट बिकेम स्कैर, इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल। मतलब लोगों को डिफ़िकल्टीज आने लगी गांव में रहने के लिए, इसलिए लोग क्या हो गए, गांव छोड़ के जाने लगे। फर्माइन एक ग्रेट कैलामिटी है लोगों के लिए। पानी नहीं रहेगा तो बाकी के सब चीज़ें कैसे चलेंगी। ओके, वाटर इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स। हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ा फेमाइन आया था कभी 1630 में। पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस ड्यू टू दिस फेमाइन। इस फेमाइन की वजह से लोगों को बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा। ओके, ऐसा बोला जाता है लोग अपने आप को बेचने को तैयार थे एक पीस ऑफ भाकरी के लिए, चपाती के लिए। ओके, मगर उनको खरीदने वाला तभी कोई नहीं था। ओके, ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम पे देयर वाज सीवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन। खाने की बहुत लालच थी। ओके, मतलब खाना अवेलेबल नहीं था। एंटायर फैमिली वर डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई इस फेमाइन की वजह से। कैटल्स और फार्म्स थे वो क्या हो गए, मर गए सब। ओके, इंसानों को ही खाना नहीं था तो एनिमल्स कैसे जिंदा रहेंगे। एग्रीकल्चर डिवास्ट हो गया था, बहुत बर्बाद हो गया था पूरी तरीके से। और जो फेमाइन की वजह से इंडस्ट्री भी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, एंड हो गई। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे वो रुक गए। पीपल हैड टू वैंडर, मीन्स यहाँ वहाँ भटकना पड़ा अलग अलग जगह पे, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ फूड। इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ा, भटकना पड़ा। ओके, इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज। मतलब लोगों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल कैसे बनाए। ओके, द लाइफ ऑफ द पीपल डिवास्टेड, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इस फेमाइन के वजह से पूरी तरह। The work of the वारकरी मूवमेंट, सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द ब्लाइंड बिलीफ। मतलब सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा, इन सब पे बिलीव करने लगी थी। ओके, एंड रिचुअल्स। पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक। फैटलिस्टिक मतलब डेस्टिनी के ऊपर बिलीव करने लगी थी। मतलब उनको ऐसा लगता था कि जो होने वाला है वो होने ही वाला है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड इनर्ट, इनर्ट मीन्स स्ट्रेंथ नहीं था उनके पास। दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव। द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल। मतलब जो कॉमन पीपल है उनकी जो कंडीशन है वो अनकंफर्टेबल होती जा रही थी। ऐसे सब सर्कमस्टांसेस में जो महाराष्ट्र में के जो संत थे, दे एंडेवर टू इंस्पायर द मासेस। ओके, एंडेवर मीन्स दे ट्राई हार्ड, ओके, टू इंस्पायर द मासेस। मतलब लोगों को, सब लोगों को इंस्पायर करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया। In Maharashtra, the tradition of Sant that began with Sant Jnaneshwar and Sant Namdev that was carried on by the sons, मतलब इसी को आगे कैरी ऑन किया गया by the संत from various strata of the society। मतलब हर एक लेवल से, हर एक कोने कोने से संत ने इनका जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया गया। ओके, फ्रॉम ऑल द स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी देर वर पार्ट ऑफ द संत ट्रेडिशंस। फॉर एग्जाम्पल संत चोकामया, गोरोबा, सेना, स्वता, संत नरहरि, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा। और जो संत चोकोबाज थे उनकी भी वाइफ संत थी, उनका नाम था सोयराबाई, और उनकी सिस्टर का नाम था निर्मलाबाई। ओके, ये सब संत थे। और भी थे, उनका नाम था संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपत्रा, संत बहिनाबाई। ओके, एंड अदर वुमेन्स were also among them,
पंढरपुर जो था इट वॉज द सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट। जो विट्ठल थे वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप, उन लोग सब विट्ठल जी की पूजा करते थे। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंद्रभागा जो कि पंढरपुर पे है, जो संस और पिलग्रिम्स है वह उनको वारकरी बोलते हैं। दे यूज टू रिजॉइस मतलब भक्ति में झूम उठते थे इन दैट डिवोशंस। ओके, देयर इक्वलिटी वॉज प्रोपागेटेड मतलब वहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी का क्या होता था, प्रमोशन होता था थ्रू भजन कीर्तन और यूनिटी मिल्स होता था, मतलब सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, राइट। संत नामदेव हे एक बहुत अच्छे संत थे ऑफ द वारकरी मूवमेंट के। ही वॉज अ स्किल ऑर्गेनाइजर, ही परफॉर्म एक्सेलेंट कीर्तन्स। ओके, ही अवेकन, ही प्रमोटेड द सेंस ऑफ इक्वलिटी इन मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट, किसी भी धर्म के हो। उन्होंने क्या प्रमोट किया, सेंस ऑफ इक्वलिटी। ओके, थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन के द्वारा। उनका जो प्लेस था वो था नाचू कीर्तनाचा रंगी ज्ञानदीप लाऊ जगी। उनका जो अभंग का जो कंपोजिशन था वो बहुत फेमस था। ओके, मेनी सन्स जो दूसरे भी जो सन्स लोग थे और कॉमन पीपल थे वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे उनके टीचिंग से। ओके, वो खुद ही वेंट अप टू पंजाब, उनका जो भी टीचिंग्स था वो पंजाब तक लेके गए। उनके जो विचार थे वो ओके, उनके जो कंपोजिशन थे दे आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिख, जो सिख लोगों का ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी उनके कंपोजिशन मिलेंगे आपको। उन्होंने प्रोपागेट किया द मैसेज ऑफ भगवत रिलीजन सभी क्वार्टर्स में। उन्होंने एक मेमोरियल बांधा टू संत चौकमया एट पंढरपुर। उनका जो काम है वो अनफॉरगेटेबल है, राइट। नाउ द संत ज्ञानेश्वर, ही वॉज अ ग्रेट सन इन द वारकरी मूवमेंट। ही रोड, उन्होंने भावार्थ दीपिका लिखा, उसी को ज्ञानेश्वरी भी बोलते हैं, जो एलुसिडेट करता है मीन्स विच एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ संस्कृत भगवद गीता। ओके, ही ऑल्सो कंपोज द अमृतानुभव। उन्होंने प्रीच किया द इम्पोर्टेंस ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन उनके काम के द्वारा। ओके, और कंपोजिशन के द्वारा। ही शो अ सिंपल वे ऑफ डिवोशन, उन्होंने एकदम सिंपल तरीके से कैसे डिवोशन करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए उसको बताया आम लोगों को। ओके, संत ज्ञानेश्वर गेव द प्रेस्टीज मीन्स एक स्टेटस दिया गया ऑफ अ रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट। ही वॉज द वन बिकॉज ऑफ दैट द स्टेटस ऑफ अ प्रेस्टीज गिवन टू दिस वारकरी मूवमेंट। उनकी जो खुद की जो लाइफ थी वो बहुत एक एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में गुजरी, मगर तभी भी उन्होंने खुद का कामनेस अपने दिमाग का नहीं खोया। ही नेवर हार्बर्ड बिटरनेस, कभी अपने मुंह में से कड़वे शब्द बाहर नहीं निकाले। उनका जो पसायदान था वो ज्ञानेश्वरी में था। ओके, इट अपलिफ्ट द माइंड मतलब लोगों का माइंड अपलिफ्ट होता था उनके पसायदान सुन के। जो पोएटिक कंपोजिशन है उनके भाई भी एक संत थे, उनका नाम था निवृत्तिनाथ और सोपानदेव, और उनके सिस्टर भी एक संत थे, उनका नाम था मुक्ताबाई। ये भी बहुत वेल नोन है। ओके, संत एकनाथ वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। उनके जो कंपोजिशन थे वो बहुत सारे थे और डाइवर्स भी थे, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के। इट इंक्लूड्स अभंग, गवलाना, भारूड एक्सेट्रा। ओके, जो भगवत धर्म था उनको उन्होंने डिटेल में और सिंपल मैनर में बताया। ओके, ही हैज़ पोर्ट्रेड पीपल्स लाइफ, उन्होंने लोगों की लाइफ को पोर्ट्रे किया इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम। उन्होंने मराठी में एक्सप्लेन किया द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भगवत। उनके जो अभंगास थे इट शोज द वार्मथ ऑफ डिवोशन मीन्स उसके इफेक्ट क्या होते हैं, क्रिएट क्या होते हैं उसको बताया बाय द वे ऑफ अभंगास। ओके, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया खुद ही दैट देयर इज नो नीड टू रिनाउंस वर्ल्डली मैटर्स फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट ट्रूथ मीन्स परमात्मा। वो एक टीचर थे ऑफ द पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स। ही बिलीव दैट, वो ऐसा सोचते थे जो मराठी लैंग्वेज है वो इन्फीरियर है। ही आस्क्ड द संस्कृत स्कॉलर फोर्सफुली, संस्कृत वाणी देव केली तरी प्राकृत काय चोरापासूनही झाली। उन्होंने क्रिटिसाइज किया दोज हु हेटेड अदर रिलीजन्स। ओके,
संत तुकाराम, ही बिलोंग टू देहू, इट इज़ नियर पुणे। उनके जो कंपोजिशन और अभंगास थे वो बहुत प्लीजिंग और लूसिड थे। लूसिड मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड। इट वॉज रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स। ओके, उनके जो गाथा है वो एक प्रीशियस ट्रेजर है मराठी लैंग्वेज के लिए। ही आस्क्ड अस टू फाइंड द गॉड, उन्होंने ऐसा बोला कि तुम जाके भगवान को ढूंढो बाय शोविंग लव टू अनहैप्पी, जो दुखी है, टॉर्मेंटेड मतलब जो मेंटली परेशान है, उनको जाके तुम लोग प्यार दिखाओ। ओके, नाउ जे का रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तिथेची जानवावा। राइट, विद दिस व्यू पॉइंट, इस व्यू पॉइंट से उन्होंने क्या किया, अपने जो भी सब किताब थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने इंद्रायणी नदी में फेंक दिए। ओके, वो डॉक्यूमेंट जो थे वो लोन्स के थे, जो लोन्स लोगों ने उनसे, उनके पिताजी से बोरो किए थे। ओके, उन्होंने उस सबको क्या किया, इंद्रायणी नदी में उस डॉक्यूमेंट्स को फेंक दिया और सब लोगों को लोन से, जो गरीब फैमिलीज थे उनको उस लोन से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया द हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मीन्स ऐसे जो लोग होते हैं जो दिखाते कुछ है और करते कुछ है। ओके, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और जो सुपरस्टिशन था सोसाइटी में वो बहुत स्ट्रॉन्ग था उस समय में। द सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स, उन्होंने स्ट्रेस किया दैट डिवोशन शुड बी कपल विथ मोरालिटी। जो डिवोशन होता है, जो भक्ति होता है, वो मोरालिटी के साथ ही आना चाहिए। ओके, उनके जो टीचिंग है उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। जोडोनीय धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। जो कुछ डॉगमेटिक लोग थे, डॉगमेटिक मतलब ऐसे लोग, उन लोग स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं, उन लोग अपना जो बिलीफ है वो दूसरे पर लादने की कोशिश करते हैं। ओके, जो उनका ओपिनियन होता है वो फोर्सफुली दूसरे पर लादते हैं। दूसरे का कुछ भी सही होगा तभी भी उसको समझने को नहीं देखते। ओके, उनको बोलते हैं डॉगमेटिक। और डॉगमेटिक पीपल जो थे वो अपोज कर रहे थे उनके सोशल अवेकनिंग को। ओके, फिर क्या हो गया, फिर उनके जो भी अभंगास थे वो सबको इंद्रायणी नदी में डुबा दिया। संत तुकाराम जी को फेस करना पड़ा है सब अपोजिशन, और उन्होंने सब ये अपोजिशन को नोबल करेज से मतलब बहादुरी से फेस किया। जो संत तुकाराम के जो डिसिप्लिन थे और एसोसिएट थे मतलब साथी जो थे, वो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और क्रीड के थे, मतलब दूसरे दूसरे जातियों से थे। इट इंक्लूड नवजी, गवनार शेठ, संताजी, शिवबा, बहिनाबाई एंड महादा जी पंत कुलकर्णी। ओके, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो कंप्लीट किया वो गंगाराम पंत और संताजी ने किया। मतलब क्या, टू राइट डाउन द अभंगास ऑफ संत तुकाराम। ओके, वर्क ऑफ संत, जो संत लोग थे, दे गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, मतलब तुम लोग इक्वली रहो, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट मत करो। ओके, दे टॉट ह्यूमैनिटी, इंसानियत सिखाई उन्होंने। दे प्रीच दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हारमोनी, यूनिटी और लव। उनका जो काम था दैट रिजल्टेड इन सोशल अवेकनिंग, मतलब लोगों को समझ में आने लगा। दे टॉट हाउ टू लिव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, उन्होंने सिखाया कि समझो कभी फॉरेन इन्वेड हुआ, मतलब कि जो बाहर के लोग हैं आके हमला कर देंगे तभी कैसा रहना है, ड्रॉट आया फिर से तो कैसा सर्वाइव करना है, और एनी अदर नेचुरल कैलामिटीज़। उनका जो टीचिंग्स था इट प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर द पीपल। उनके काम ने एक इट क्रिएटेड द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। राइट, देर वॉज अ डिटोरिएशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन इन द सोसाइटी, मीन्स धीरे धीरे एथिक्स का और रिलीजन का क्या हो रहा था, सोसाइटी में पतन हो रहा था। उस समय में संत लोग जो थे सब सारे लोग आगे आए इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने सिखाया जो असली मीनिंग जो होता है रिलीजन का लोगों को। ओके, उन्होंने ही मार्ग दिखाया डिवोशन का, भक्ति का, बाय लिविंग अमॉन्ग द पीपल, लोगों के साथ में रह के और उनके साथ शेयर करके, जो जॉय और सौरो मतलब जो अच्छे समय, जो कठिन समय, उन लोग ने एक दूसरे के साथ शेयर किए। और जो ऑर्थोडॉक्स और डॉगमेटिक जो पीपल थे, लोग थे, डॉगमेटिक मीन्स डिक्टेटोरियल जो पीपल थे, उन लोगों ने हमेशा संत लोगों को क्या किया, अपोज किया।
मगर संत लोग बिलीव करते थे दैट इन लोगों को फेस करना, इनके अपोजिशन को फेस करना वो उनका क्या है, ड्यूटी है। ओके, संत तुकाराम ने एक्सप्लेन किया द मार्क ऑफ ट्रू संत इन दिस वर्ड। तुका म्हणे तोची संत सोशी जगाचे आघात। ओके, जो संत लोग थे दैट दे एलुसिडेटेड मीन्स उन्होंने क्लियरली कॉम्प्लेक्स धर्म को एक्सप्लेन किया। ओके, इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल, मतलब जो मंत्र विंत्र जो डिफ़िकल्ट थे, जो शास्त्री लोग और पंडित लोग बोलते हैं, उसी को संत लोगों ने क्या किया, एकदम इजीली पीपल्स के लोगों के लैंग्वेज में उसको इजी कर दिया। दे प्रे टू गॉड यूजिंग सिंपल वर्ड्स, एवरीडे टर्म्स। ओके, दे टुक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल, मतलब सभी लोग इक्वल है भगवान के सामने। दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वर्ण। ओके, मतलब कास्ट जाति से कोई बड़ा नहीं। ओके, अपने कामों से बड़ा होगा। एंड सब लोग देखो कि सी एवरीवन एज गॉड्स चिल्ड्रन, मतलब सब लोग भगवान के ही बेटे हैं, ऐसा सब लोग देखा करो एक दूसरे को। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सन्स वॉज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट दैट ड्यूटीज़, मतलब उन लोग अपने ड्यूटी को, अपने धर्म को कभी नहीं भूलते। ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, ओके, भक्ति के मार्ग पे। दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क, उन लोग अपने जो काम है उसी में उसको भगवान को ढूंढते हैं। जो संत स्वतः जो थे उन्होंने बोला कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी। उनका जो स्टेटमेंट था इट रेफर्स टू फार्म वर्क, एग्रीकल्चर वर्क से। ओके, बट इट ऑल्सो अप्लाई टू वर्क इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जो संत लोग थे दे कैरी ऑन देयर ड्यूटीज़, मतलब उन लोग अपना ड्यूटी है, ओके, उसको कैरी ऑन करते थे अपने भक्ति का मार्ग चालू रखते हुए। ओके, टीचिंग्स एंड कंपोजिशन वर्सेस, उसी से क्या डेवलप होता है, इट डेवलप द मोरल सेंसिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, राइट। नाउ रामदास स्वामी, ओके, ये जो थे वो जाम मराठवाड़ा में से थे। इन्होंने एक्सप्लेन किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके, मराठा तितुका मेळावा महाराष्ट्र धर्म वाढावा, हे जो रामदास स्वामी जी का जो मैसेज था वो बहुत ही फेमस था। ही गेव प्रैक्टिकल एजुकेशंस एंड लेसन इन अ गुड कंडक्ट थ्रू हिज वर्क लाइक दासबोध, करुणा शतका और मनाचे श्लोक। उन्होंने बताया जो पीपल्स मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसी के लाइन पे ही फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय, और जो चफाल जो था वो सेंटर था इस संप्रदाय का, राइट। ही प्रोपागेटेड द वर्शिप, मतलब इनकी भक्ति, क्योंकि राम और हनुमान की जो भक्ति थी उनको उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया। ओके, ही ट्रैवल फार एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया उन्होंने टू प्रोपोगेट हिज थॉट्स मतलब उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो दूर दूर तक ट्रैवल करते रहे। ओके, इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल, सच वॉज द पॉलिटिकल, social, cultural situation was there in Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. Okay, in that time, in that period, Maharashtra was under the control of Adil Shah and other powers. It was not independent. हम लोग के पास फ्रीडम था क्या, नहीं था। और तो कुछ हम लोग के ही लोग डॉगमेटिक थे, ऑर्थोडॉक्स विचार के थे, इन संत लोगों को भी रोक रहे थे अच्छे काम करने से। इवन सो सम पर्सनालिटीज़ और स्ट्रीम ऑफ थॉट जो थे वह ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, मगर तभी भी संत लोग, कोई आम लोग क्या सोच रहे थे, फ्रीडम के बारे में सोच रहे थे। उनमें से एक थे शहाजी महाराज, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द विजनरी ऑफ स्वराज्य, वॉज ऑन द फोरफ्रंट। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा या डिफ़िकल्टी होगी कौन से भी वर्ड्स के मीनिंग में, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, आप लोग जाते जाते इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और कंजूसी मत कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने में, और इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।